नमस्कार दोस्तों, सावन शुरू होने से पहले आप घर के मंदिर में ऐसी कौन सी चीज़ रखें जिससे कि हर मनोकामना आपकी पूरी होती है। तो उसी चीज़ों को बताएंगे कि क्या रखना है आपको पूजा के मंदिर में जिससे आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो सकें। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ का मैसेज आपके पास पहुंचता रहे और आप अधिक से अधिक जानकारी से जुड़े रहें। दोस्तों, जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो हमें अनेकों फ़ायदे मिलते हैं जो कि हमारे जीवन में असंभव को भी संभव करना जानते हैं। देवों के देव महादेव जो कि हर कामना पूरी करने के लिए सभी की भावनाओं को समझते हुए सब कुछ पूरा करते हैं। तो ज़्यादातर लोग व्रत भी रहते हैं, सोमवार का व्रत भी रखते हैं। और श्रावण मास तो एक ऐसा शुभ महीना है कि इसमें सोमवार को व्रत रखने का ज़्यादा प्रचलन है और बहुत से लोग रहते हैं, कांवर भी लाते हैं और भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं जिससे उनकी सारी मनोरथ पूर्ण होते हैं। क्योंकि भोले बाबा नाम से ही भोले हैं जो कि जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी अपने भक्तों की पुकार स्वीकार करते हैं। तो भोले बाबा का स्मरण करने से, भोले बाबा की पूजा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसमें आपको जो पूजा में रखने वाली मुख्य चीज़ें हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप पूजा में रखते हैं तो आपको जीवन में धनवान से लेकर के हर प्रकार की इच्छाएं, मनोरथ सभी पूर्ण होते हैं जो कि एक असंभव को भी संभव करना जानते हैं। तो इसके लिए आपको पूजा के मंदिर में क्या क्या रखना है उनको दोस्तों थोड़ी गौर से सुनें, समझें और उसी प्रकार आप चलेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों गंगाजल। गंगाजल को अपने पूजा के मंदिर में कभी भी प्लास्टिक बोतल या प्लास्टिक की कैन वगैरह में ना रखें। उनको गंगाजल को जब भी रखें तो कोशिश करें तांबे के पात्र में गंगाजल रखना चाहिए और पूजा के मंदिर में गंगाजल रखना ज़रूरी भी है। साथ में दोस्तों आपको तांबे का कलश रखना चाहिए जल भर के, क्योंकि घट की स्थापना ज़रूरी होती है और जब तक पूजा के मंदिर में आपके कलश नहीं होगा तो आपकी पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी चीज़ है आपके लिए मंदिर में शंख रखना। कोई सा भी शंख रख सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख बेहद शुभ होता है। तो आपकी सामर्थ्य के अनुसार अगर कोई सा भी शंख है तो एक शंख रखें जो कि हर तरीके से बजने योग्य होता है। तो इससे को रखने से वातावरण जो दूषित होता है, प्रदूषित होता है, वो भी शुद्ध हो जाता है रखने से और बजाने से। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा देवी देवताओं के हाथ में शंख रहता है और ये देवी देवताओं की मुख्य चीज़ है। और जो अगली चीज़ है दोस्तों कि मंदिर में आपको शाम के समय घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए जो कि आपको हमेशा दाईं ओर रखना चाहिए। जैसे आप पूजा के मंदिर में आप पूजा अर्चना करते हैं तो घी का दीपक आपके सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए। और कभी अगर पूजा पाठ करते हैं तो आप खड़े होकर के पूजा या मंत्र जाप कुछ भी न करें, सिर्फ आसन पर बैठ कर के ही शांत भाव में एकाग्र मन हो कर के और पूजा पाठ जो भी करेंगे तो उसका फल आपको अच्छा मिलता है और भगवान भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो अगली चीज़ है दोस्तों बहुत ज़रूरी है पूजा के मंदिर में घंटा या घंटी रखना। क्योंकि घंटा बजाने से, घंटा रखने से वातावरण शुद्ध होता है, तमाम प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टि से बैक्टीरिया हैं वो भी नष्ट होते हैं और वायुमंडल का जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण मुक्त आपका वातावरण होता है जिससे घर में सुख शांति, कलह, टेंशन दूर हो करके आप सुख का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और श्रावण मास में
इनका रखना आपके लिए बेहद शुभ है, क्योंकि भोलेनाथ की आप पर कृपा होगी और अनेकों प्रकार के सुख लाभ लेते हुए, जीवन में अनेकों कामनाओं को पूरी करते हुए और सभी प्रकार के सुख और कामनाएं हैं वो आपकी पूर्ण होती हैं। अधूरे अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होने लगते हैं। तो दोस्तों इतनी बात का आप ध्यान रखें और सावन के महीने में आप ये काम जरूर करें और जीवन में लाभ लें। हमें आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।